ए मुंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मोइंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मोइंजाय अल्ले जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता घायल दिल के घाये व्या Ali Zafar rockstar मुस्तगर और रूज फज़्म rockstar आबिद बुरो आने हम उधर सिंध सोनो लतीफ सिंध में मुझे लाल लतीफा सिंध में मुझे सोना शरीफा सिंध में मुझे शाह बिदाहिन सिंध में हाँ अजक टोपी शाना या सिंध जी या पहचाना मुझे म्यूजिक बनाया हूँ भाषा मैं तो याद बनाया हूँ भाषा नचा नचा दिलदार का तेरी समा पंज यार ऐसी वैसी न तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठग ठग ठग अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे मिठड़ा में गुब मिलाए व्या अल्ले रे अल्ले रे अल्ले रे अल्ले मुंजा मारो वड़ा ए मुंजा जोगियड़ा ए मुंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मोंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मोंजाय मारोड़ा मिठड़ा मोहिजाय मारोड़ा सांगिया मोहिजाय मारोड़ा मिठड़ा मोंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मोंजाय
चले तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर, जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर। पाक वतन की बेटी तुझे दुनिया सारी जाने, तू है पाक वतन की बेटी तुझे दुनिया सारी जाने, है पाक वतन की बेटी तुझे दुनिया सारी जाने। तू है भुट्टो की निशानी, जिए भुट्टो की निशानी, तू है भुट्टो की निशानी, जिए भुट्टो की निशानी। चले तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर, जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर। वक्त दुआ में हाथ उठा के हमने है यही मांगा, हर वक्त दुआ में हाथ उठा के हमने है यही मांगा, हर वक्त दुआ में हाथ उठा के हमने है यही मांगा। तुझे उम्र दे लंबी सुहानी, रब उम्र दे लंबी सुहानी, तुझे उम्र दे लंबी सुहानी, रब उम्र दे लंबी सुहानी। चले तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर, जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर। साडी लीडर बेनज़ीर, साडा निशान सोना तीर। साडी लीडर बेनज़ीर, साडा निशान सोना तीर, साडी लीडर बेनज़ीर, साडा निशान सोना तीर। तू है मोहसिन साडा बानी, तू है मोहसिन साडा बानी, तू है मोहसिन साडा बानी, तू है मोहसिन साडा बानी। चले तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे, नारा लगाएंगे जिए भुट्टो गाएंगे। भाई तीर चले सब दुश्मनों पे, चले तीर चले सब दुश्मनों पे। जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर, 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 जिए जिए जिए। इस्लाम के नाम को रोशन किया। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी, यजीदियत से जंग थी। चले चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो।
वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं, वतन की रखे लाज है, लहू की अपने जो रीत है, वही तो मौते यजीद है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की ये जो रीत है, वही तो मौते यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज़। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कबूल बाजी है आपको? खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए जिए भुट्टो। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए जिए भुट्टो। जिए जिए भुट्टो। और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे, Putto de nare! Putto de nare! Nara Haidari! वो जिनकी होठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आँख की लज्ज से, कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम बढ़ते रहते हैं। उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए जिए भुट्टो। जिए जिए भुट्टो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए जिए भुट्टो। जिए जिए भुट्टो। जिए जिए भुट्टो।
जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, गुर्बत को भगाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। सब निकलोगे, तुम निकलोगे, सब निकलोगे, तुम लाखों में हजारों में, इन गलियों में चौराहों में, शहरों में और गाँवों में, बेरहम हुक्मरानों से, जुल्म के ऐवानों से, इन झूठों से, मक्कारों से, इन दुश्मन से, अय्यारों से, कर जान छुड़ाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। वारस है, ये वारस है, ये वारस है, ये वारस है, ये वारिस है शहीदों का, ये जामिर है गरीबों का, बेबस लाचार फकीरों का। तुम साथ कभी ना छोड़ोगे, नाता ना हरगिज तोड़ोगे, तुम मुंह कभी ना मोड़ोगे, तुम न्याज़ी इस इमरान से आजादी दिलाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। देश हमारा सोना है, ये देश हमारा सोना है, सोना हर एक कोना है, इस देश को हमने बनाना है, मिलकर इसको सजाना है। अब और कोई चाह नहीं, जान की परवाह नहीं, इज्जत इसकी बढ़ानी है, हाजिर लहू जवानी है। असद फूल खिलाना चाहते हो, ये जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। चाहते हैं कि हमारा वास्ता एक मुहज्जब मुखालफ के साथ हो। ये महफिल की रौनक आपकी तगोतोड़ की वजह से है। मेरे अल्लाह ने चाहा, फतह आपकी है, कामयाबी आपकी है। नीलम के दोनों हकों से मेरे अल्लाह ने चाहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। नीलम ने पुकारा है, मियां वहीद हमारा है। नीलम ने पुकारा है, मियां वहीद हमारा है। हर लब पे नारा है, मियां वहीद हमारा है। भुट्टो
चमकता सितारा है, कायद तू हमारा है, हमें जान से प्यारा है, कायद तू हमारा है, हमें जान से प्यारा है। अल्लाह का आप पे हम पे बेपनाह फजल है, करम है। हमारा हरीफ बौखलाहट का शिकार है कि मेरा अल्लाह हमें फतह की तरफ लेके जा रहा है। मैं मुखालफिन की गीदड़ भभकियों से घबराने वाला नहीं। इस कौम के बेटों की, इस कौम के माओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, बहनों की, भाइयों की, इस कौम के बेटों की, इस कौम की माओं की, बच्चों के, बुजुर्गों की, बहनों की, भाइयों की, हर एक दुआ में ही शामिल तू सितारा है। नीलम ने पुकारा है, मियां वहीद हमारा है, हर लब पे नारा है, मियां वहीद हमारा है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिंदाबाद, मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा जिंदाबाद, मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा जिंदाबाद। तामीर और तरक्की में तेरा अज़्म निराला है, करे तुझ पे जान निसार, हर कहता जे आला है। तामीर और तरक्की में तेरा अज़्म निराला है, करे तुझ पे जान निसार, हर कहता जे आला है। अब बाजी लेगा तू, मियां सबने पुकारा है, नीलम ने पुकारा है, मियां वहीद हमारा है, हर लब पे नारा है, मियां वहीद हमारा है। तू सपूते नीलम है, मजलूम का भाई है, करे हक की बातें तू, इंसाफ कराही है। तू सपूते नीलम है, मजलूम का भाई है, करे हक की बातें तू, इंसाफ कराई है। इशफाक मुग़ल का ही यकजा यही नारा है, नीलम ने पुकारा है, मियां वहीद हमारा है, हर लब पे नारा है, मियां वहीद हमारा है। भुट्टो के जयालों का तू चमकता सितारा है, कायद तू हमारा है, हम जान से प्यारा है, कायद तू हमारा है, हम जान से प्यारा है, कायद तू हमारा है, हम जान से प्यारा है, हम जान से प्यारा है, हम जान से प्यारा है।
जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। मेहमान खुसूसी जनाब नदीम कारा साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपनी गुफ्तगू जो है वो अपनी अपनी टेबलों पे ज़रा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी गूंज रही है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इसी के साथ इब्तिदा होती है अल्लाह के बाबरकत नाम से। मैं जनाब हाफिज आफ्ताब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। सबसे पहले मैं चौधरी लियाकत समायला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। इसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर जनाब मोहतरम डॉक्टर इरशाद कपूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। हाफिज आफ्ताब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। जनाब हाफिज आफ्ताब साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह आतैना कल कौसर इन्ना आतैना कल कौसर ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब हाफिज़ आफ्ताब साहब जिन्होंने तलावत कलाम पाक और नात रसूल मक़बूल पेश की। इसी के साथ मैं जनाब डॉक्टर सैयद कमाल शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। इसके साथ ही मैं मुख्तसरन आने वाले मुकर्ररों से गुजारिश करूँगा कि आगे काफ़ी देर हो चुकी है, लिहाजा अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं सबसे पहले MPA उम्मीदवार MPA जनाब हल्का नंबर 66 जनाब नवाज तारड़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। करीम, मेरे तमाम मोहतरम बुजुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं अपने बेटे रज़ी का बहुत ज़्यादा जितना माशाल्लाह खूबसूरत उसने पंडाल सजाया थोड़े शॉर्ट टाइम में, और खैरा साहब को टाइम भी नहीं था, उन्होंने बहुत मेहरबानी। मैं समझदा वा साढ़े जितने गैले सन पीपल पार्टी के उन्होंने ख्वाहिश भी थी, और हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम आवे को पाकिस्तान से जरा हमारा लीडर उनको उनका भी दूसरे के भी आते हैं, उनको भी हौसला अफजाई हो। मैं समझता हूँ कि खैरा साहब का आपका बहुत शुक्र, आपने कीमती टाइम दिया है, और इन्होंने खुशकिस्मती से आपका दोस्त की टिकट भी पाकिस्तान से कैंसिल होगी। मैं समझता हूँ लोगों की खुशकिस्मती है। उसके बाद ज़्यादा मैं इस बात से सिद्दीकी साहब ने बोले बातें नहीं करनी, मैं एक कैरा फैमिली के हवाले से क्योंकि मैं कर सकता हूँ कि हमारे मंडी और गुजरात ज़िले के एक फैमिली इन्होंने हमारा एक झंडा और अपनी फैमिली और हमारी इज्जत पाकिस्तान पूरे में बुलंद रखी है, और बड़ी बड़ी आफरें आई हैं पाकिस्तान में, वज़ीरे और बकायदा दूसरी पार्टियों में इन्होंने ऑफर की है। मैं समझता हूँ कि इस फैमिली ने साढ़े हमारे दोनों ज़िलों का इन्होंने झंडा और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा जितना भी को उतना बुलंद किया है। मेरा और सब भाइयों का अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब नवाज तारड़ साहब जिनके ख्यालात आपने सुने। इसी के साथ मज़ीद मुख्तसर करते हुए मैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर इरशाद कब्बो साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दियालोग कम्युनिटी के तमाम सरदारान और तमाम अहले वतन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान खुसूसी नदीम असगर खैरा साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके बहुत ही मशहूर है कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर जनाब सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी अब्दुल रज़ाक ढाल
की खुसूसी गुजारिश पर इन्होंने टाइम दिया और ये आज हम में मौजूद हैं। और हम सब, मैं और अब्दुल डल, हम सब आपके भी मशहूर हैं कि आपने आज ही इतने शॉर्ट टाइम पे यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई। मैं चाहता हूँ क्योंकि हम सारे कम्युनिटी के मुख्तलिफ जमातों के सब लोग इकट्ठे हैं, इसलिए पार्टी की तकरीर तो बनती नहीं। मैं इस बात के साथ कि हम लिव फॉर पाकिस्तान, लाइफ फॉर पाकिस्तान, हमें आज के दिन यही पैगाम काफ़ी है कि पाकिस्तान के लिए जिए, पाकिस्तान के लिए मरे और यहाँ पर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के इस मुल्क में अच्छे काम करें। और अपना मैं टाइम जनाब खैरा साहब को देता हूँ ताकि ये अपने मुल्क के हालात और अपने इलाके की बात आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। ये थे जनाब सदर ओवरसीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर इरशाद कपूर, जिनके ख्यालात आपने सुने। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं जनाब चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान, कायरा फैमिली के तर्जुमान जनाब मोहतरम नदीम असगर कायरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब नदीम असगर कायरा साहब, सबसे पहले मैं अपने भाई चौधरी अफजल लाख साहब का और खुसूसी तौर पर अपने भतीजे चौधरी रजी साहब का इंतहाई मशकूर है। क्यों कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने 1-2-3 घंटे रुकना है, तो फिर मैंने चले जाना यहाँ से। तो मेरा भतीजा फर्स्ट डे मुझे ये कहा कि आप 2 घंटे रुकें या 3 घंटे रुको, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने खाना खाकर जाना। तो मैंने टाल मटोल की, मैं बेल्जियम चला गया, इधर चला गया। कल बाई चांस जिस तरह सदर साहब ने कहा कि मेरे दोस्त की फ्लाइट मिस हुई तो जिस वजह से वो ना पहुँच सका, तो आज जब मैंने सुबह जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा नहीं उसकी फ्लाइट मिस हो गई है, अब आप तुम रुको। और हमने हर सूरत पे खाना करना है और हमने अपने तमाम अजीज़ों अकारब को तुम्हारे साथ मिलाना भी है, तुम्हारा भी तारफ़ उनसे कराना है और उनका भी तारफ़ तुम्हारे साथ कराना है। ये आज तकरीबन 11 बजे के करीब ये हम फैसला हुआ कि हम सब ने इकट्ठे होना है। तो चौधरी साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आपने मुझे बहुत सारे मेरे अजीज़ों कारक के साथ भी मिलाया और जो शिकवा शायद मेरी गलती, मेरी नाइली या नालायकी की वजह से बनता कि मैं ये आपका खाना ना खाता तो शायद आपके ऊपर शिकवे शिकायतें पैदा होती कि वो आया था तो हमें मिला नहीं। लेकिन मैं अपनी नालायकी और अपनी कोताही की आप लोगों के इन तमाम अपने बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों के सामने मैं इसका एतराफ़ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने वो हक अदा कर दिया है जो आपके ऊपर। और एक चीज़ और आज मुझे देखने को मिली, वो ये थी कि चौधरी साहब 12 बजे आपने फैसला किया। मैं बाय चांस उस वक्त अपने सदर साहब को और मेरे एक बुजुर्ग हैं मलिक सतार साहब, उनको मैंने मिलना था। तो मैं जब गया तो उस वक्त फैसला करके इन्होंने टेलीफोन करना शुरू किया और मेरे साथ बातें नहीं कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे और टेलीफोन कर रहे थे। और उधर छोटा हमारा अजीज़, हमारा मुस्तकबिल, अल्लाह ताला उसे सेहत और ज़िंदगी दे, रजी, वो सबको फ़ोन कर रहा था। तो इतना प्यारा गुलदस्ता बना दिया है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पार्टी फंक्शन नहीं है, ये वाकई पार्टी फंक्शन नहीं है। क्योंकि जिस गुलदस्ते में हर तरह के रंग, हर रंग का फूल लगा हो, उस गुलदस्ते में बैठकर एक रंग की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये भी क्रेडिट जो है ये मेरे भाई, मेरे भतीजे और आप लोगों को जाता है
कि आप हर चीज़ से बालातर होकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये इनके भी ऑनर है और आपकी भी। एक बात मैं अक्सर अभी, क्योंकि मैं खुद भी पार्टियों में एक रोल अदा करता हूँ, लेकिन जब मेरी एक अगर दिल की कोई ख्वाहिश पूछे तो मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमें पाकिस्तान से बाहर सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए, ना कि किसी जमात का हिस्सा होना चाहिए। मैं 2003 में हांगकांग में था, तो मेरे दोस्त ने फंक्शन अरेंज किया, तो मैंने जब ये कहा कि यार यहाँ हमें पार्टियाँ नहीं बनानी चाहिए, तंजीमें नहीं बनानी चाहिए, तंजीम हमारी पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करना चाहिए। पार्टियों के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म हमारा पाकिस्तान है, वहाँ हमें अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन उसके मैं अगर दूसरे एंगल से देखूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप पार्टियों का हिस्सा बने, उनके लिए वर्किंग करें, लेकिन अगर जो चीज़ करने वाली है सबसे पहले आप वो करें। वो एक ही बात है, वो है कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। जब आप यहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान को फायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फायदा पहुँचेगा, जो हम आपसे उम्मीदें रखते हैं वो हमें फायदा पहुँचेगा। आप हमारे एम्बेसडर हैं, हमें फायदा पहुँचेगा, हमें से फायदा हमारे पाकिस्तान को फायदा पहुँचेगा। और आप उसी सूरत में पहुँचा सकते हैं जब आप उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात कर। देखें, हम बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे मामलात पे, कश्मीर के ऊपर भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम फ़लस्तीन या दूसरी जमातों पर भी करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट हमारी लोकल मीडिया तक और लोकल अखबार तक रह जाता है। जब आप किसी फोरम पर बैठकर आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाती है। अगर आप जिनीवा में जाकर कश्मीर की बात करते हैं, बेशक गैदरिंग कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपके मौक़िफ़ को उजागर जरूर होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर, ये आपका मुल्क है, आप इस मुल्क के वासी हैं, आपने पाकिस्तान नहीं जाना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको यहाँ के हर मामलात में इस मुल्क के मजबूती के लिए आपको काम करना चाहिए। जब ये मुल्क मजबूत होगा, आप लोग मजबूत होंगे। अगर डिबेट हो, क्राइम की डिबेट हो, तो उसमें पाकिस्तानी का नाम नहीं आना चाहिए, उसमें किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग, आप एम्बेसडर हैं, हमें ये भी, हम भी मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। हमें कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तानी है। भाई पाकिस्तानी तो 12 करोड़ हैं, 12 करोड़ में अगर एक क्रिमिनल, 1% भी क्रिमिनल लोग हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि 99% जो हम पाकिस्तानी है वो क्रिमिनल है। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। यही तो हमें इस मुल्क में भी रहते हुए हमें पुरअमन होना चाहिए, इस मुल्क के साथ हमारी वफादारी होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के साथ हमारी वफादारी है, इसी तरह हमारी फ्रांस के साथ भी वफादारी होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में आपको रिज़्क़ भी दिया है, इज्जत भी दी है, मुकाम भी दिया है, और आपको आपके राइट्स भी दिए हैं। अगर मैं उस दूसरी साइड पर चला जाऊँ तो हमारे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमें एज ए मुस्लिम राइट्स नहीं देते, हमें राइट्स इन्होंने दिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की बात लंबी हो रही है, यहाँ की पॉलिटिक्स का ज़रूर हिस्सा बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अगर वो पॉलिटिक्स का हिस्सा उसमें आना चाहते हैं, बिजनेस तो आप ज़रूर कराते हैं उनसे, जॉब करना चाहते हैं वो सरकारी जॉब में जाएं। आप देखें ना, अगर यूके की जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसके मेंबर हैं, और उसके वहाँ पर मेंबर होने का क्या हमें फ़ायदा पहुँचता है? वहाँ पर वो बैठकर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो ब्रिटिश, लेकिन जब वो अपने मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे मौक़िफ़ की भी वो बात करते हैं। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट में जो हमारे लोग बने, हमारी खुशकिस्मती के 2 लोग बने, दोनों ही तहसील खारियाँ से थे, दोनों का तल्लुक़ था,
दोनों ने अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आज लॉर्ड मेयर भी हैं, पार्लियामेंट के रुकन भी हैं। अगर यहाँ पर भी आप फ्रांस की पार्लियामेंट के रुकन होंगे तो इससे जहाँ आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा वो पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और जिस प्रोटोकॉल के लिए इंतहाई माजरत के साथ, मेरा कोई बात गलत हो तो मैं फिर भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, जिस प्रोटोकॉल के लिए हम कोशिश करते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, अगर आप यहाँ के मेंबर बनेंगे, यहाँ के मेयर बनेंगे तो पाकिस्तान के जो सियासतदान, पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान का जर्नल आपके पीछे पीछे घूमेंगे। वो आपकी ताबेदारी करने के लिए पीछे पीछे जाएगा, वो इसलिए जाएगा कि आप उससे बेहतर नजर आए। मैं एक खुद सियासी जमात का रुकन हूँ, मैं उसके हवाले से नहीं, मैं हैसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारे दोस्तों को जब तस्लील होते हुए देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि आप हमें इतनी इज्जत, इतना मकाम, इतनी शोहरत, सब कुछ आप हमें देते हैं। अब और मेरे वालिद ने जब 95 में मैं यूके में गया तो उन्होंने कहा कि किसी की दौलत से मुतासर ना होना, किसी की शोहरत से मुतासर ना होना, कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे लगा दिए तो तुम कहो कि ये बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, मुतासर उससे होना है कि जो तुम्हें टाइम दे, जो तुम्हें वक्त दे। दुनिया में वक्त कीमती है, उसके पास पैसा, और आज तक उसी फलसफे पर चल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग हैं, आपका टाइम देना, वो मैं हूँ, वो पाकिस्तान से कोई भी शख्स आया है जिसको आप इस काबिल समझते हैं, आप उसको बुलाते हैं। आपकी भी तवक्कुआत यही होती है कि जब हम पाकिस्तान जाएं हमें भी वो टाइम दे, हमें भी वो इज्जत दे। लेकिन आप भी अपनी चॉइस को जरूर देख लिया करें। जहाज में जब लैंड करता है ना एयरपोर्ट पर, तो बहुत सारे लोग आते हैं। आपको भी अपनी चॉइस जो है वो बेहतर करनी चाहिए कि क्या हमें हर आने वाले शख्स को अपना कीमती टाइम देना चाहिए, हमें हर आने वाले शख्स को अपना जो रिस्क हलाल है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके हम कमाते हैं, क्या हमें वो देना चाहिए? नहीं, आप अपनी चॉइस ठीक करें। आपको कभी शिकवा नहीं होगा किसी से कि आप ये कह सकेंगे उसने हमें टाइम नहीं दिया, उसने हमें मुकाम नहीं दिया। जब आप पीछे भागकर हर आने वाले शख्स के पीछे भागेंगे तो आपको फिर इस तरह की ठोकरें लगेंगी, फिर आपको हर एक को उसी कटहरे में ले आएंगे कि शायद जो भी दुनिया में हमारे पास आता है वो सभी एक ही तर्ज के लोग हैं, एक ही नजरिए के लोग हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आप चॉइस अपनी बस ठीक है। मैं समझता हूँ और इसी बात पर कि आप, मैं लंबी बात कर गया हूँ, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप यहाँ के मामलात में इंटरफेरेंस करना शुरू करें। वो तालीमी तौर पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दूसरे हैं, और यहाँ के लोगों के साथ भी अपना तल्लुक़ बनाए। जिस तरह इस कम्युनिटी को हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जिस तरह मंडी बावलदीन भी बैठा है, लाहौर भी बैठा है, सियालकोट भी बैठा हुआ है, और भी दूसरे ज़िला जलब से भी बैठे हुए हैं, इसी तरह यहाँ की कम्युनिटी भी आपके साथ ही इसी तरह बैठी हुई नजर आए। ये आपकी कामयाबी है, ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं समझता हूँ कि आप इन लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन लोगों को भी अपना हिस्सा बनाएंगे तो आप मज़ीद ज़्यादा तरक्की करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने भाई इजलास साहब का, मेरे प्रेसिडेंट अरशाद शंभू साहब का, दोनों हजरात का मैं बेहद मशहूर हूँ कि जिनकी तुफैल आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला। लियाकत भाई साहब किसी से की बात नहीं है, वो मेरा हिस्सा है। इस तरह मेरे भाई मुमताज़ मखवाल साहब, और इसी तरह मैं जिसका भी नाम, मेरे शाह साहब से तारुफ हुआ तो उसके जो बुजुर्ग हैं वो मेरे वालिद साहब के बेहद प्यारे और अजीज दोस्त थे। मैं तारक साहब का, मुसाल साहब का, इसी तरह साजिद साहब मेरा दोस्त भी मुशायरा से आया है, विरसा से अकरम, उसका भी, और आप लोगों का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुझ जैसी नाचीज़ के लिए इतना टाइम निकाला। वो मुझे नहीं, आपने टाइम दिया है, मेरे ऊपर भी मेहरबानी किया है, चल इज़ाक साहब के ऊपर भी मेहरबानी किया है। मैं बेहद मशहूर हूँ, आपका बहुत मेहरबानी।
रज़ाक डल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सारे मेरा मुझे अस्सलाम वालेकुम और जिन्हें मेरे भरा मेरे बजुर्ग तुम इतने आए और थोड़ा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी कदर और बड़ी इज्जत मेरे दिल में जिन्हें तुम इतने सारे मेरे वीर आए बहुत शुक्रिया और कैरा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई नदीम साहब का जिन्होंने टाइम कटिया इतने जिन्होंने बड़ी मेहनत इन्होंने करी बंदा बहुत बहुत मेहरबानी गल जी और जिन्हें मेरे वीर आए सारे का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के सदर जनाब चौधरी रज़ाक डल साहब जिनके ख्यालात आपने सुने, इसी के साथ मैं सूफी स्कॉलर डॉक्टर सैयद कमाल शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ से कबल एक गुजारिश है, निमाने खसूसी पहरा साहब और सदर महफल और आपके मेज़बान चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब और तमाम साथी कराम, जैसा कि निमाने खसूसी ने साहब ने इस बात का जिक्र किया कि आज एक पार्टी का फंक्शन नहीं, तमाम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। बसीरत मजहबी स्कॉलर जब मशाइख की मीटिंग होती है तो ये बात यकीनन की जाती है, अगर हम जुल्मदारा की बटो शहीद को हम प्रदेश में तमाम दोस्त मिलकर मोहतरम कहरा साहब नजीब कहरा साहब के इस्तेमाल के लिए तो मोहम्मद रज़ाक डल साहब ने जो इस लेवल का एहतमाम किया है, इसको अपनी बारगाह रूबी में कबूल मंजूर फरमा और हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसका स्वाब हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अलग आपके स्वाब करीम शुदाए करबला को पहुँचाते हुए दिल खसूस स्वाब जनाब ज़ुल्फ़िकार भट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा को स्वाब मेरे इसका स्वाब मौलाना शेर खुदा के दस मुबारक से दिमाग में आज में जितने भी मौजूद हैं, आप सब के माँ बाप दुनिया जा चुके हैं, सब के इसका स्वाब दिया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशी के सदके हम सब को पाकिस्तान का सच्चा और पक्का शायरी बना और हमें इस तरह के उन्होंने खसूसी ने कहा है कि यहाँ एक सफ़ीर की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने की तरीक़ा का फरमा अल्लाह हमें ऐसा किरदार डालने की तरीक़ा फरमा इस मुल्क में लोग हमारा किरदार देकर इस्लाम की तरफ राग़ब हो जाए। अल्लाह कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से हमें बचा। अल्लाह पाकिस्तान में मैं पार्टी से बालातर होकर कहता हूँ, ऐसे हुक्मरान को हुकूमत अता फरमा जिससे मुल्क का नाम और वक़ार बुलंद हो जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो जाए। अल्लाह कश्मीर और दीगर मुस्लिम मामलों में करम फरमा, अल्लाह फ्रांस में भी करम फरमा कि हमारे लिए रोज़गार का सबब बना। मेरे अल्लाह जितने भी दोस्त तशरीफ फरमा है सब के लिए दुआ करता हूँ, इस सब को अल्लाह अच्छी से और पाकिस्तान के लिए और अपने अहल यार के लिए अच्छे तरीके से काम करने की और अलग तरीके से इज्जत हासिल करने की हलाल इज्जत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रज़ाक साहब का शुक्र अदा करता हूँ मैं इस दुआ में कि उन्होंने आप सब लोग मिलकर इकट्ठे बैठकर आज इस काम का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इस काम की बरकत हमारे जिस्मों के हमारे घरों के इस काम की खत्म होने से तारीफ नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अला सय्यिदिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतिल्लाहि या रब्बल आलमीन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया मेरी तरफ से भी और मेज़बान चौधरी रज़ाक डल साहब की तर्जुमानी करते हुए और उनकी तरफ से भी, क्योंकि कहरा साहब के साथ हमारे खानदान के पुराने तल्लुकात थे, अचानक मुलाकात हुई। अल्लाह का बहुत शुक्रिया।